नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें साइंस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ये बनेगा F बराबर R/2 फॉर्मूला से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 32 सेंटीमीटर। अब किसी का कन्फ्यूजन रहेगा कि माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में पूछा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। अगला सवाल है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला सवाल है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? मतलब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो कौन सा रंग है जो सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होता है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, नीला। अगला सवाल है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 50 Hz यानी हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अगला सवाल है, किसी वोल्टमीटर के स्कूल पर 0 वोल्ट और I वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्टमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 0.05 वोल्ट। अगला सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला सवाल है, किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है। अगला सवाल है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 5। मतलब जो है कि यहाँ पे एक बार समझने वाली बात है कि अम्ल जो होता है ना, वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में 7 से कम एक ही ऑप्शन है और वो 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:3:1। अगला सवाल है, CH और O ये जो समूह दिया हुआ है यहाँ पे, प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? किसका समूह दिया हुआ है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। अगला सवाल है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H3 है, इसमें तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 10।
आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला सवाल है, एक जांच परख नली में दिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न गैस की लो होती है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। अगला प्रश्न है, एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस परख नली में विलयन था, कौन सा विलयन था उस परख नली में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नोमेनोमीटर। स्फैग्नोमेनोमीटर का प्रयोग जो है रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, लसिका। अगला सवाल है, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है यह किस में सहायक है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन का इनमें से सभी सही जवाब है। ये सभी साइटोकाइनिन के कार्य हैं। अगला सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेडल ने। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, XXXX। अगला सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए और पत्ती को मुलायम करने के लिए जो कि आयोडीन डालने से पहले पत्ता को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, इनमें से सभी। अगला सवाल है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 10x पर, मतलब 10 गुने ज्यादा आवर्धन पर देखा जाता है। अगला सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। अगला सवाल है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी, घास, मानव। तो साथियों, हम लोग इसमें साइंस के 40 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में VVI होने वाला है। तो बढ़ते इसी तरह के एक और नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।